हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ की पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हम अपनी कंपनी में अपनी वर्क कर रहा था, पर उसके ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो हम अपनी सिर को पकड़ लेता है और वो अपने आइज़ को बंद करके रखता है और खुद को अपने मन में कहता है, मुझे मेरी वर्क पर फोकस करना चाहिए, ना कि जंगकुक के पर। आई नो कि मैं कल हार्टलेस था, पर मुझे बनना है। मुझे उसके लिए और भी ज़्यादा हार्टलेस बनना पड़ेगा। ऐसे ही मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूँ। मैं पहले की तरह कोई भी गलतियाँ नहीं देखना चाहता हूँ। मैं हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। सब कुछ मैं एकदम परफेक्ट तरीके से चाहता हूँ। और तो खुद को बार बार ये रिपीट करने लगता है। कुछ देर बाद डोर पर जब नॉक होता है तो अपनी सेंस में आ जाता है और डोर की तरफ देखता है। फिर अपनी कोल्ड वॉइस में उस पर्सन को अंदर आने के लिए कहता है। वो पर्सन अंदर आने के बाद तो उनको कहता है, सर यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं जो आपको जल्दी से कंप्लीट करना होगा। तो हाँ कह देता है और उसके बाद तो उनके असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जंगकुक जो उसे सर्वेंट हेल्प कर रहा था, सर्वेंट जंगकुक को शर्ट पहनने के बाद पूछता है, सर आप ठीक है ना? जंगकुक सिर्फ कह देता है। फिर सर्वेंट तुरंत कहता है, सर आप अगर चाहते हैं तो फिर आप पुलिस को इस बारे में बता सकते हैं। जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है क्योंकि उसे कॉन्टेक्ट के बारे में याद आता है। वो अगर कॉन्टेक्ट को तोड़ता है तो फिर कॉन्टेक्ट के हिसाब से कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा। अभी तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, और अगर किस कर दिया तो फिर जंगकुक को होल लाइफ के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। जंगकुक फिर कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं पुलिस पर कॉल नहीं कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। तब तुरंत सर्वेंट कहता है, सर मैं आपके लिए कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम अगर ट्राई करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो, मुझे सच में हेल्प की ज़रूरत है। फिर सर्वेंट हाँ कह देता है और जंगकुक को हेल्प करने के लिए वो पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताता है। पर पुलिस जो पहले ही तंग को कॉल करता है और तंग को इस बारे में कहता है कि उसकी सर्वेंट उसे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या उन लोगों को चेक करना चाहिए। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सर्वेंट सिर्फ ये सब कुछ तंग के बारे में गलत बातें कह रहा है क्योंकि सर्वेंट जंगकुक को पसंद करता है। इसी वजह से वो तंग के पास से उसे दूर रखना चाहता है। तंग इस बारे में हैंडल कर लेगा। पुलिस ऑफिसर को इस बारे में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिसर इससे हाँ कह देता है और कॉल को कट कर देता है। तब तक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो गुस्से में अपनी डेस्क पर एक ज़ोर से पंच करता है और दांत को पीसते हुए कहता है, तो फिर अब सर्वेंट भी मेरी अगेंस्ट जाने लगा है। आई थिंक उसकी लाइफ उसे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर मुझे शायद उसकी लाइफ को लेना पड़ेगा। और तो इसके साथ गुस्से से अपनी कार की को लेता है और गुस्से से सीधा घर में आ जाता है। तो घर में पहुंचने के बाद तो गुस्से से अपने गार्ड्स को बुलाता है जो तंग को फॉलो करते हुए आ रहा था। फिर तंग अपने गार्ड्स को एक साथ लाइन में खड़ा करता है और जोर से कॉल करके सारे घर के सर्वेंट को उसके सामने आने के लिए कहता है। सारे सर्वेंट जब तंग के सामने आ जाता है, तंग अपने कोल्ड डार्क वॉइस में पूछता है, कौन से सर्वेंट की इतना ज़्यादा हिम्मत था कि वो पुलिस स्टेशन में मेरी नाम पर केस करने की हिम्मत दिखाता है। उसे जल्दी से मेरे सामने आने के लिए बोलो, मैं उसकी हिम्मत की तारीफ करना चाहता हूँ। तब कोई भी पर्सन सामने नहीं आता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम खुद से मेरे सामने आओगे तो फिर शायद मैं तुम्हारे पैर को तोड़कर या तो हाथ को तोड़कर माफ़ कर सकता हूँ, पर अगर मैं खुद से ढूंढ लिया तो फिर शायद तुम्हारी गर्दन ही अलग हो जाएगा बॉडी से। तो फिर अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम खुद से आओगे या तो मुझे खुद तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। इससे सारे सर्वेंट जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था क्योंकि वो लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पर तभी एक गार्ड आकर कहता है, सर एक सर्वेंट मिसिंग है। तो उनकी फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है। फिर तो कहता है, उसे पकड़ो और फिर मुझे उसे मेरे बेसमेंट में देखना है। तुरंत गार्ड हाँ कह देता है और जल्दी से उस सर्वेंट को पकड़ने के लिए चला जाता है। और तो जो सीधा जंगकुक के रूम में जाता है, वो जाकर देखता है
जंगकुक अपनी पेट के बल लेटा हुआ था। इससे तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि कौन सी सर्वेंट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने की हिम्मत दिखाया था। और जंगकुक इससे डर जाता है। वो उठने की ट्राई करता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, उठो मत, सीधा मुझे आंसर करो। जंगकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिसन, तुम्हारे लिए मेरे पास ये फालतू की प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी सामना करने के टाइम नहीं है। आगे से अगर मैं ये सब कुछ देखा तो फिर तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तुम केस करो या तो कोई और करे, पर तुम उसके साथ इन्वॉल्व होगे तो फिर ये पनिशमेंट तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हारी हालत जबकि अब ख़राब है, इसी वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए ज़्यादा केयरफुल रहना और मेरी बातों को सुनकर चलो, वरना इससे भी ज़्यादा तुम्हारी हालत और भी बुरा होने वाला है। जंगकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से रिपीट करते हुए कहता है, तुम 3 डेज़ के बाद से फिर से यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, पर जैसा मैं बोला हूँ तुम किसी की क्लोज नहीं जा सकते हो। इस बात को याद में रख कर ही जाना। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी उस माउथ को यूज़ करो जिसे तुम्हें गॉड ने दिया था। जंगकुक तुरंत हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं जाऊँगा और मैं तुम्हारी बातों को भी सुनकर चलूँगा, पर उस सर्वेंट को कुछ भी मत करना। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। और फिर तंग फिर से रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक के आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है और वो खुद को ही कहता है, ये मेरा ही गलती है, मुझे उस सर्वेंट को बिल्कुल भी इसके अंदर खींचना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही 3 डेज़ बीत जाता है और उस सर्वेंट को तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ उसे थोड़ा सा ही टॉर्चर किया था और फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। और जंगकुक जो अपनी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए रेडी हो रहा था, तोंग जंगकुक की तरफ देखता है। फिर और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में लास्ट टाइम कहता है, यूनिवर्सिटी में जाकर एक गुड बॉय बनकर रहना, न कि एक बैड बॉय। तोंग को जंगकुक तुरंत हाँ कह देता है। तभी तोंग बेड पर सुतकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को पीछे से हग कर लेता है। उसकी शोल्डर पर अपनी चिन को रखते हुए तोंग जंगकुक के नेक के स्मेल को इनहेल करने लगता है और अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है, तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी घर में रुक जाओ और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। जंगकुक तुरंत अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम्हारा वर्क है, तुम ऑलरेडी लेट हो। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कंपनी की CEO हूँ, तो फिर मैं जब चाहता हूँ तब जा सकता हूँ और मैं जब चाहता हूँ तब मैं नहीं भी जा सकता हूँ। तो फिर तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुझ पर फोकस करना चाहिए। इससे जंगकुक सोलिहा में अपना सिर हिलाने लगता है क्योंकि वो तंग से और भी ज़्यादा डर रहा था। तंग इसे देखकर थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा गुड बॉय बन गए हो बेबी बॉय। तुम्हें सिर्फ हमेशा ऐसे ही गुड बॉय बनना है क्योंकि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मैं एक बैड बॉय को मेरे साथ नहीं रखना चाहता हूँ। और अगर बन भी चाहते हो, मैं सुधरने के लिए हो ना, बहुत अच्छी तरह से सुधर सकता हूँ तुम्हें। जंगकुक का आइस रेड हो जाता है और वो फिर से हमें अपना सिर हिलाता है। फिर तोंग जंगकुक के नेक को सक करने लगता है। जंगकुक के आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है, पर वो एक भी साउंड तक नहीं करता है। फिर तोंग जब जंगकुक के नेक पर एक बड़ा सा फीके छोड़ देता है, वो तब जंगकुक को वार्निंग करते हुए कहता है, इसे छुपाना मत, सबको देखने दो कि तुम किसी से बिलोंग करते हो, या तो ये भी कह सकते हो कि किम तोंग से बिलोंग करते हो। इसे अगर तुम हाइड किए तो फिर ज़रूर इसकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास आ जाएगा, और अगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया तो फिर तुम जानते ही हो कि उसके बाद और क्या क्या होने वाला है। आई होप कि बेबी बनी इसे समझ गया है। जंगकुक फिर से हमें अपना सिर हिलाता है और कहता है, अब क्या मैं जाऊँ। जंगकुक को तंग हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जल्दी से अपनी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। फिर ड्राइवर जंगकुक को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाता है। तोंग विंडो से जंगकुक
जिस कार से जा रहा था उसी कार की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद वो आज उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी इग्नोर करने लगता है। जंगकुक की बेस्ट फ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक को फॉलो करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है। जंगकुक उसे इग्नोर करते हुए कहता है मुझसे बातें मत करो। तभी जंगकुक को उसकी फ्रेंड पूछता है बट क्यों। जंगकुक उसे इग्नोर कर देता है और उसकी एक भी नहीं सुनता है। इससे जंगकुक की फ्रेंड भी थोड़ा सा घबरा रहा था कि जंगकुक के साथ क्या हो गया है। जंगकुक जब शाम के टाइम पर घर में आता है तब उसका एक कॉल आता है। जंगकुक कॉल को उठाता है तो हम अपनी दूसरी साइड से कॉल वॉइस में कहता है आज तुम ज़्यादा कुकिंग करना, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मेरे साथ घर में जाने वाला है। जंगकुक तुरंत हाँ कह देता है। फिर से तुम अपनी कूल वॉइस में कहता है और जब तुम उन लोग के सामने आओगे तो फिर उस टाइम पर ऐसा क्लॉथ पहनना जो तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा कवर करे, या तो तुम सिर्फ हुडी भी पहन सकते हो, इससे बिल्कुल भी मत भूलना। जंगकुक तुरंत हाँ कह देता है। फिर तंग कॉल को कट कर देता है। जंगकुक ऐसा ही करता है जैसे तंग ने उससे बोला था। जंगकुक बहुत सारे डिशेस को सर्वेंट से पूछते हुए उसे दिखाने के लिए कहता है और जंगकुक ऐसे ही कुकिंग करने लगता है। फिर जंगकुक उसे सर्व कर देता है। सर्व करने के बाद ही डोरबेल बजने लगता है। सर्वेंट जाकर डोर ओपन करके तंग और उसकी 3 फ्रेंड को वेलकम करता है। फिर तंग अपनी कॉल वॉइस में अपने फ्रेंड्स को ऑफर करता है कि पहले हम लोग एक साथ डिनर कर ले, उसके बाद बातें करते हैं। तो उनकी फ्रेंड्स हाँ कह देता है। फिर वो लोग जब डाइनिंग रूम में जाता है वहाँ पर जंगकुक लॉन्ग शर्ट को पहन कर रखा था और बोगी जींस को पहन कर रखा था, जिसे देखने के बाद भी जंगकुक अभी भी ब्यूटीफुल लग रहा था। तो इसे देखकर उसे पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगता है कि जंगकुक क्यों हुडी को नहीं पहना है। शायद उससे जंगकुक अपने फेस को छुपा कर रखता, पर इस तरह से जंगकुक को क्यों खुद को शो कराना था। तोंग अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है। फिर तोंग के एक फ्रेंड तुरंत पूछता है तोंग ये पर्सन कौन है, ये क्या तुम्हारे घर की सर्वेंट है? सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या मुझे उसकी नंबर मिल सकता है? तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है वो सर्वेंट नहीं मेरी हस्बैंड है। इससे तुरंत ही तोंग की फ्रेंड घबरा जाता है। फिर हंसते हुए कहता है सच में तोंग ब्यूटीफुल है, तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अपनी माउथ को बंद रखो और चुपचाप डिनर करो। तब तो उनकी फ्रेंड्स भी और कुछ भी नहीं कहता है और वो लोग डिनर करने लगता है। जंगकुक उन लोगों को सर्व कर रहा था, पर तोंग जब अपने डिनर को नहीं कर रहा था जंगकुक इसे समझ पाता है और वो चुपचाप जाकर तोंग के लैप पर बैठ जाता है और तोंग को अपने हैंड से फीड करने लगता है, जिसे देखकर तोंग की फ्रेंड्स जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। क्या इन दोनों की लव मैरिज था? पर तोंग की फ्रेंड्स के माइंड में चल रहा था कि तोंग की लव मैरिज कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा कोल्ड पर्सन के साथ कौन ही रहना पसंद करेगा। फिर तोंग जो जल्दी से डिनर फिनिश करने के बाद उसकी फ्रेंड्स को कहता है बहुत ज़्यादा रात हो गया है, तुम लोग घर में वापस चले जाओ। इससे तोंग की फ्रेंड्स कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत कहता है बट हम लोग तो बातें करने वाले थे, हमें टाइम को एंजॉय करने वाले थे, पर इतना ज़्यादा जल्दी हम लोग क्यों जाएंगे? तभी तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोग को और देखना नहीं चाहता हूँ, इसी वजह से यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तब तोंग की फ्रेंड फिर से कहता है तोंग ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, बाय द वे मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज़? तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में सर्वेंट को कहते उसे वॉशरूम दिखा दो। तब तोंग के फ्रेंड्स को तोंग की सर्वेंट जो वॉशरूम दिखा देता है। फिर वो वॉशरूम से बाहर आने के बाद जब जा रहा था उसे जंगकुक और तोंग की रूम दिखाई देता है और सर्वेंट को कहते यहाँ पर रुको मैं आता हूँ। सर्वेंट कहते सर आप यंग मास्टर की और सर की रूम में नहीं जा सकते हैं, पर वो पर्सन कहता है चुप रहो, मैं तोंग की फ्रेंड हूँ, और वो तोंग के रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आ जाता है और वो नीचे आने के बाद तोंग के बाकी फ्रेंड्स के साथ वो घर में चला जाता है। तोंग जंगकुक को लेकर सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है। वो बेडरूम में पहुंचने के बाद ही जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है। जंगकुक घबराते हुए अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है
और तंग को घबराते हुए पूछता है तुम क्या करने वाले हो। तंग अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और कहता है क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। जंकुक तुरंत घबराते हुए कहता है प्लीज़ मेरी बैक में अभी भी पेन है, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करने की ट्राई किए तो फिर मेरी बैक में फिर से चोट आ सकता है। पर तंग कहाँ पर जंकुक की बातों को सुनने वाला था और जंकुक की बातों को नहीं सुनता है और जंकुक को डीपली किस करने लगता है। और जंकुक जो तंग की किस का रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा था, इससे तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में किस को ब्रेक करते हुए उसके ईयर के पास उस पर करके कहता है अगर तुम मेरी किस का रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना बेबी बॉय तो फिर मैं शायद कुछ और करूँगा, और ऐसे भी तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन भी नहीं है मेरी किस का रिस्पॉन्स करने के अलावा। चुपचाप इसे एंजॉय करो क्योंकि तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ एंजॉय करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही लगेगा जैसे मैं तुम्हें फोर्स किया हो। और जंकुक की वेस्ट को तंग सोले सोले रफ करते हुए उसके नेक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है, जिससे जंकुक की बॉडी अपने आप ही मूव करने लगता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ मुझे इस जगह पर एक साथ टच मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फील होता है। इससे जंकुक को तंग फिर से कहता है मुझे पता है तुम्हारी वीकनेस बेबी बॉय, इस तरह से खुद को कंट्रोल मत करो, मुझे ये भी पता है तुम्हारे स्टमक के अंदर तुम बटरफ्लाई फील कर रहे हो, अब जल्दी से सिर्फ रिस्पॉन्स करो और इसे एक्सेप्ट करो। जंकुक तंग की ये सारे बातों को सुनना नहीं चाहता था, पर तंग को जंकुक की हर एक वीकनेस पता था, इस वजह से जंकुक शाकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो सोले मौन करते हुए कहता है प्लीज़ तुम मुझे ट्रस्ट करो। ये सुनकर ही तंग स्माइल करता है और बिना कोई टाइम उसके जंकुक को फिर से डीपली किस करने लगता है। जंकुक भी जो तंग के नेक पर अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है, पर तंग को एक अचानक से कॉल आ जाता है। तंग कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करता है, फिर से तंग को कॉल आता है, तंग फिर भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करता है और वो जंकुक के नेक पर बेड्स देने में बिजी था। जंकुक बेडशीट को टाइटली ग्रैब करते हुए मौन कर रहा था, पर आखिर में तंग इरिटेट हो जाता है और कॉल को उठा लेता है। दूसरी साइड से तंग को कुछ कहता है जिससे तंग सिर्फ वो कह देता है और जल्दी से वो कॉल को कट करके बेड सूखने वाला था। तो जंकुक के माइंड में अचानक से ही उस रात के बारे में याद आ जाता है जब तंग इसी तरह से जंकुक को छोड़ कर गया था और तंग उसकी सिस्टर के पास गया था। जंकुक फिर से सोचता है कि शायद तंग फिर से उसकी सिस्टर के पास जाने वाला है। इसी वजह से जंकुक बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से आकर तंग की हैंड को पकड़ लेता है और उसे अपनी शेकिंग वॉइस में कहते प्लीज़ मत जाओ। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है क्यों मैं नहीं जाऊँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाला कि तुम मुझे रोकने की ट्राई करते हो। जंकुक फिर से विस्पर करके कहता है प्लीज़ मत जाओ, तुम मेरी सिस्टर की लाइफ को क्यों ख़राब करने में लगे हुए हो। तंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब जंकुक उसकी सिस्टर के बारे में बातें करने लगता है। तब जंकुक की हैंड को गुस्से से छुटा देता है और गुस्से से कहता है तुम मुझे रोकने वाला खुद को समझते क्या हो, सिर्फ मेरे काम से दूर रहोगे, कभी भी मुझे रोकने की ट्राई मत करना। और तंग जब फिर से डोर को ओपन करने की ट्राई करता है जंकुक फ्लोर पर बैठ जाता है और तंग के पैर को पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ मत जाओ, तुम इस तरह से उसकी लाइफ और मेरी लाइफ को एक साथ ख़राब नहीं कर सकते हो, कम से कम मेरे साथ तो ऑनेस्ट रहो। इससे तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि जंकुक क्यों उसके पैर को पकड़ा है। जंकुक इतना ज़्यादा राइट्स रखता है कि वो तंग के ऊपर अपने ऑर्डर्स को रख सकता है और वो पैर पर पड़ा है। तंग को ये बात और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। तंग जंकुक को फ्लोर से उठने में हेल्प करता है, तभी जंकुक तंग को हग करते हुए रोने लगता है और रोते हुए कहता है प्लीज़ मत जाओ। तो जंकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है लिसन, मुझे कोई भी पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है, ना तो मैं तुम्हारी सिस्टर के पास गया था, ना तो मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट भी था।
मैं मेरी वर्क में बिजी था। मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था। अब मेरे पास से दूर रहो, मुझे फिर से वर्क के लिए जाना है। और वो जंकुक को खुद के पास से अलग करता है। जंकुक तो उनकी बातों को सुनकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन में चला गया था। वो तोंग से पूछने की ट्राई करता है, पर तोंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में जाने के पहले कहता है, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो किसी को पकड़ कर लेकर आकर उसकी बॉडी के साथ खेलकर उसे फेंक देगा। मैं हर वक्त सीरियस रहता हूँ। और इसके साथ तोंग जंकुक को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जंकुक सोचने लगता है, क्या तोंग सचमुच उसके साथ ऑनेस्ट है या तो नहीं। पर जंकुक के दिल तोंग के ऊपर कहीं पर ट्रस्ट करना चाहता था, कहीं पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। और जंकुक जो उस रात से रोने लगता है क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करने लगता है कि शायद तोंग जंकुक को ये सब कुछ ऐसे ही बोल दिया है। शायद तोंग ऐसा ही जंकुक को झूठ बोलकर अभी भी उसकी सिस्टर के साथ रहना चाहता है। और जंकुक ये सब कुछ थिंक करना बंद ही नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ तोंग गार्ड्स के ऊपर चिल्लाने लगता है। उसकी वो प्रोजेक्ट जो तोंग फुल 2 मंथ से कंप्लीट करने की ट्राई कर रहा था, उसे कोई आकर चुरा कर लेकर चला गया है। और तोंग को अभी ये पता चल रहा है। और तोंग इस वजह से गुस्से में कहता है, अगर मेरी मेहनत इसी तरह से बाहर के लोग इंजॉय करता रहेगा तो फिर कैसे होगा। यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे थे, अभी इसे फिक्स करो। अगर इसे जल्दी से तुम लोग फिक्स नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम लोग को फिक्स करूँगा मेरी बेसमेंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से। मैं जल्दी से मेरी कंपनी में उस प्रोजेक्ट के लिए मैं जितना ज़्यादा अमाउंट लाभ होने की मैं सोचा था, वो अमाउंट मुझे या तो दो या तो जल्दी से कुछ ना कुछ करो, वरना मैं सच में तुम लोग की ऑर्गन्स को स्मगलिंग कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर चुपचाप करो। इससे सारे एम्प्लॉयज़ और गार्ड्स डर जाता है और सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ सोचने लगता है कि वो लोग क्या कर सकता है। तो जब उसे जंकुक के बारे में याद आ जाता है, वो तुरंत अपने फ़ोन को निकालता है और जल्दी से अपने फ़ोन में वो जंकुक को देखने लगता है। वो अपने बेडरूम में एक सीक्रेट कैमरा को लगा कर रखा था ताकि वो जंकुक को देख सके। जंकुक रोते रोते सो गया था। इसे देखकर तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है। तोंग जब फुटेज को देख रहा था तब अचानक से तोंग की दूसरी हैंड डेस्क पर रखे हुए वाटर ग्लास पर लग जाता है, जिससे वाटर डेस्क पर गिर जाता है। तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जल्दी से वाटर को क्लीन करने लगता है और सब कुछ चेक करता है कि ठीक है या फिर नहीं। पर तोंग के फ़ोन पर भी जो थोड़ा सा वाटर गिर गया था, तोंग जब उससे पूछ रहा था तभी जो फुटेज था वो थोड़ा सा बैक में चला जाता है। तोंग तभी देखता है कि उसकी फ्रेंड उसके रूम में गया था। तोंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने फ़ोन को क्लीन करना बंद कर देता है और फुटेज की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी फ्रेंड उसके रूम के आसपास देख रहा था। और फिर तोंग की जो क्लोसेट था उसके अंदर जितना भी ज़्यादा फाइल्स था वो सब कुछ चेक कर रहा था। और तोंग की एक फाइल की कुछ पिक्स को ले लेता है, जिसे देखकर तोंग अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है। ये तो वही फाइल था जिसमें तोंग अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाएगा और सारे डिटेल था। तोंग इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तोंग ये सब कुछ हैंडल करने के लिए कुछ सोचने लगता है। फिर वो जल्दी से अपनी एम्प्लॉयज़ को कॉल करते हुए कहता है, जल्दी से जितने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट वो लोग रेडी किया था उसे पब्लिश कर दे। और अभी इससे एम्प्लॉयज़ कहता है, बट सर अभी भी प्रोडक्ट्स नहीं आया है, हम लोग अभी इसे पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तोंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं बोला हूँ पब्लिश करो मतलब करो, और बोलो कि जल्दी ही आने वाला है, तो फिर मैं जो बोला हूँ सिर्फ वो करो। तोंग के सारे एम्प्लॉयज़ जल्दी से वही करता है। फिर तोंग जहाँ पर उसकी प्रोडक्ट्स आने वाला था वहाँ पर उसके गार्ड्स को भेजता है और कहता है वो ऐसे प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा सेफली सीधा उसकी कंपनी में लेकर आए और सारे फिर शोरूम में उसे दे दें, वरना आगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है। और तोंग और भी ज़्यादा श्योर है कि उसके ऊपर तो अटैक होने वाला है। और तोंग फिर से अपने और एक टीम को कहता है कि उसके फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से नज़र रखे।
24 घंटे वो क्या करता है, हर एक इन्फॉर्मेशन ताओं को दे। इससे ताओं की गाठ आंखें देता है। ताओं अपने मन में कहता है, तुम खुद जो अपनी मौत को बुला कर लेकर आए हो। अगर तुम चाहते तो फिर तुम मेरे साथ बातें कर सकते थे। तुम्हें शेयर चाहिए था, तुम उस बारे में भी बातें कर सकते थे। इस तरह से तुम्हें छुड़ाने की ज़रूरत नहीं था। अब तुम खुद ही इसके लिए रिग्रेट करोगे। और फिर तुम कॉल को कट करने के बाद उससे एक मैसेज आता है अननोन नंबर से, जो कह रहा था कि कैसा लग रहा है। आई होप तुम बहुत ज़्यादा अच्छा हो और अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रहे हो, पर फिक्र मत करो, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे साथ वो ब्यूटीफुल दोनों ही मेरा होने वाला है जल्दी ही। तब उसे तुरंत ही रिप्लाई करता है, और मैं तुम्हें इसके आंसर देना ज़रूरत नहीं समझता हूँ। सबको पता है मैं कौन हूँ, मुझे बार बार इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम इसके साथ तुरंत ही उसे ब्लॉक कर देता है। इससे दूसरी पर्सन जो शॉक में था, तो उनकी कॉन्फिडेंट लेवल अभी भी थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ था, पर वो स्मार्ट करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी वीकनेस तुम्हारे ब्यूटीफुल हस्बैंड है। मैं ज़रूर ही उसे मेरे पास लेकर आऊँगा, किसी न किसी तरह से मैं डुबा कर ही रहूँगा तुम्हें। सिर्फ वेट करो। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।